दोस्तों, टाइटैनिक फिल्म तो आपने जरूर देखी होगी। पानी पर चलने वाला एक ऐसा जहाज जो सभी सुख सुविधाओं से लैस था, वो पहली बार इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की यात्रा पर निकला तो उसे दोबारा कोई देख नहीं सका। दुनिया भर में इस जहाज के चर्चे थे कि ये पानी में कभी डूब नहीं सकता और पहली ही यात्रा में ये एक आइसबर्ग से टकराकर चकनाचूर हो गया, बीच से टूटकर डूब गया और ऐसा डूबा कि आज तक उसके चर्चे होते हैं। जहाज में 2200 लोग सवार थे और इनमें से 1500 लोगों की तो सिर्फ डूबने से मौत हो गई थी। हालांकि टाइटैनिक को लेकर हादसे और उसमें डूबे लोगों और अब इस जहाज को लेकर हो रही नई खोजों से लगातार टाइटैनिक पर चर्चा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, टाइटन जहाज का मलबा देखने की चाह लेकर अटलांटिक महासागर में 13,000 फुट की गहराई में गई पनडुब्बी टाइटन नष्ट हो गई है। बचाव कर्मियों ने इस हादसे की पुष्टि की है और साथ ही ये भी कहा है कि जो 5 अरबपति इस जानलेवा जगह की सैर करने के लिए गए थे, उनकी लाशें भी मिल गई हैं। इस टाइटन पनडुब्बी का पता एक रिमोट से चलने वाले जहाज से लगाया गया और बताया जा रहा है कि मलबा टाइटैनिक के मलबे से कुछ 100 फीट की दूरी पर पाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अटलांटिक महासागर का ये इलाका बहुत रहस्यों से भरा हुआ है और एक तरह से अंधेरी दुनिया की तरह है। टाइटन पनडुब्बी रविवार से ही लापता थी, जिसकी तलाश के लिए अमेरिका ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। पनडुब्बी को जहाज पोलर शिप से रविवार को समुद्र में उतारा गया था, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट के बाद ही इसका संपर्क जहाज से टूट गया। पनडुब्बी का संपर्क जब जहाज से टूटा तब वो अमेरिकी तट से 900 नॉटिकल माइल्स दूर केप कोड के पूर्व में थी। पनडुब्बी की खोज में जुटे लोगों का कहना है कि पनडुब्बी समुद्र में भयंकर विस्फोट का शिकार हो गई है। तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे यूएस कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मॉगर ने गुरुवार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि टाइटन भारी दबाव के कारण विनाशकारी विस्फोट का शिकार हो गई और उसके मलबे से इस बात की पुष्टि होती है। उन्होंने कहा कि पनडुब्बी कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हो गई है। उन्होंने समुद्र के चुनौतीपूर्ण वातावरण का जिक्र करते हुए कहा कि समुद्र तल का वातावरण इतना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें जो मलबा मिला है उससे पता चलता है कि पनडुब्बी कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हुई होगी और हम इस पर काम करना जारी रखेंगे और पनडुब्बी के सभी मलबों की तलाश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी मलबा मिलने के बाद ही इस निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकेगा कि आखिरकार पनडुब्बी के साथ वास्तव में हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि कई देशों के विशेषज्ञों की इस जांच में मदद ली जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कितना खतरनाक था विस्फोट। टाइटन पनडुब्बी कैटास्ट्रोफिक विस्फोट के कारण बीच समुद्र में चकनाचूर हो गई है। कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन विस्फोट के विपरीत होता है, जिसमें कोई वस्तु अपने आप में समाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। अब इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे आप किसी गुब्बारे में हवा भर रहे हो और अधिक हवा भरने के कारण वो फट जाए। सोशल मीडिया में कई वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि पनडुब्बी का विस्फोट कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। पनडुब्बी गहरे समुद्र में थी जहां दबाव काफी ज्यादा था। ऐसे में पनडुब्बी में छोटी सी संरचनात्मक खराबी भी विनाश का कारण बन सकती थी। टाइटन का मलबा जहां मिला है वहां दबाव 60,000 पाउंड प्रति इंच के करीब है और ये दबाव ऊपरी दबाव की तुलना में 390 गुना ज्यादा होता है। जी हाँ, 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक की यात्रा पर निकले पनडुब्बी में एक प्रेशर चैम्बर बना था, जो कि अंदर के दबाव पर बाहर के दबाव का असर नहीं आने देता और अंदर के दबाव को एक जैसा बरकरार रखता है। पनडुब्बी में एक प्रेशराइज्ड गैस सिस्टम भी होता है, जो अंदर के दबाव को कम रखने और यात्रियों को सांस लेने में मदद करता है। प्रेशर चैम्बर के अतिरिक्त दबाव में बदलाव कैसे हुआ, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस तरह का भयंकर विस्फोट लीक, बिजली जाने, छोटी मोटी आग लगने या शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकता है। जब प्रेशर चैम्बर के अतिरिक्त दबाव में बदलाव हुआ होगा तब तुरंत एक भयंकर विस्फोट हुआ होगा, क्योंकि उच्च दबाव वाला पानी पनडुब्बी के अंदर घुस गया होगा और पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी का कवर, लैंडिंग फ्रेम सब कुछ नष्ट हो गया होगा और पनडुब्बी में मौजूद लोग कुछ समझ पाए उससे पहले ही वो मौत के मुंह में समा गए होंगे। जर्नल ऑफ फिजिक्स कॉन्फ्रेंस सीरीज के अनुसार इस तरह का विस्फोट बहुत तेजी से होता है और महज कुछ मिली सेकेंड में ही पनडुब्बी टुकड़ों में बढ़ जाती है। कैसे खोजा गया टाइटन का मलबा? टाइटन के मलबे को कनाडा के जहाज डीप एनर्जी से संचालित किए जा रहे रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल यानी कि ROV से खोजा गया। ये एक रोबोटिक मशीन है जिसने टाइटन पनडुब्बी के 5 मलबों को ढूंढ निकाला है। रोबोट को मलबा समुद्र के तल में पड़ा मिला और ये मलबा टाइटैनिक के अगले हिस्से के मलबे से 16,000 फीट की दूरी पर मिला। लोगों के चीथड़े उड़ गए होंगे। डॉक्टर मोली ने बातचीत में कहा कि पनडुब्बी में सवार लोगों की मौत समुद्र के भारी दबाव के कारण हुए विस्फोट से एक झटके में हो गई होगी। उन्होंने कहा कि ये इतना अचानक हुआ होगा कि पनडुब्बी में सवार लोग समझ ही नहीं पाए होंगे कि आखिरकार दिक्कत क्या हुई है और उनके साथ ये क्या हो गया है, कैसे हो गया है। ये कुछ इस तरह से है कि जैसे आप 1 मिली सेकेंड में जिंदा हैं और दूसरे ही मिली सेकेंड में आपकी मौत हो जाती है। मिली सेकेंड यानी 1 सेकेंड से भी कम, और उनके चीथड़े उड़ गए होंगे।
ब्रिटेन के पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी के डीप सी इकोलॉजिस्ट निकोलाई रोटरमैन का कहना है कि अगर इस तरीके से पनडुब्बी में विस्फोट हुआ है तो डेफिनेटली उसमें सवार लोगों की मौत तुरंत हो गई होगी। क्या उन 5 अरब पतियों के शव बरामद हो पाएंगे? पनडुब्बी में 5 यात्री सवार थे, जिनमें पनडुब्बी को बनाने वाले पायलट और ओशन गेट के सीईओ स्टॉक नश रश, ब्रिटेन के अरबपति बिजनेसमैन हार्मिश हार्डिंग, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल ऑनरी नार्जुलेट, पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजाद दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद शामिल थे। यूएस कोस्ट गार्ड का कहना है कि उनके मृत शरीर को शायद कभी न ढूंढा जा सके। उनकी तरफ से कहा गया कि टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 यात्री मलबे के पास विस्फोट में मारे गए। उनके शवों को शायद हम कभी भी खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह का विस्फोट हुआ इससे यही पता चल पाया है कि उनके शरीर के चीथड़े हो गए, जिस वजह से उनके शव को ढूंढा नहीं जा सकता है। जान हथेली पर लेकर टाइटैनिक देखने निकले थे 5 लोग। टाइटैनिक के मलबे से थोड़ी दूरी पर जहां टाइटन का विस्फोट हुआ वो जगह बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। समुद्र के उस जोन को मिडनाइट जोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ घुप अंधेरा है। मिडनाइट जोन में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है और वहाँ कपा देने वाली ठंड होती है। टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर में 12,500 फीट की गहराई में पड़ा है और पानी के तेज बहाव के कारण यहाँ खतरनाक करंट भी बनता है। यहाँ जाने वाले लोग इस बात से वाकिफ थे कि टाइटैनिक के पास जाने में भी उनकी जान जा सकती है। ओशन गेट जिन यात्रियों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले जाती है वो सभी यात्री एक डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि यात्रा में जो भी खतरे सामने आएंगे उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि यात्री स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये पूरा का पूरा रिस्क उनके सर पे होगा, कंपनी के सर पे नहीं होगा। डॉक्यूमेंट में कई बार मौत के जोखिम का भी जिक्र होता है और टाइटन में सवार यात्रियों को इससे जुड़ी जोखिम की जानकारी थी। समुद्री विशेषज्ञों के मुताबिक समुद्र की सतह पर दबाव ऊपरी सतह की तुलना में 390 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए यहाँ जाने वाली पनडुब्बी की दीवार को काफी मोटा बनाया जाता है ताकि वो दबाव को झेल सके। समुद्र के अंदर हवा और लहरों की वजह से तेज करंट बनता है। इससे समुद्र की सतह पर पड़े सामान की जगह भी बदल जाती है और ये दबाव कुछ वैसा ही होता है जैसे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जा रहा हो। टाइटैनिक जहाज का मलबा डूबने के करीबन 100 साल बाद भी गल रहा है और टूट रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई इसके करीब जाता है तो वो इसमें फंस सकता है और एक बार कोई पनडुब्बी फंस गई तो उसका निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इस बीच तलाशी अभियान के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि संभवतः टाइटन सबमरीन विनाशकारी आंतरिक विस्फोट का शिकार हो गई थी और अमेरिका के खुफिया उपकरण ने इस पनडुब्बी के विस्फोट को रिकॉर्ड भी किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस सबमरीन में कोई दिक्कत भी होगी तो वो मिली सेकेंड्स में ही पनडुब्बी को तबाह कर गई होगी। इस सबमरीन का संपर्क यात्रा शुरू करने के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही टूट गया था। अमेरिकी नौसेना ने कई दिनों पहले ही सुनी थी विस्फोट की आवाज। द वॉल स्ट्रीट जर्नल और एसोसिएटेड प्रेस ने अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि उन्हें टाइटन पनडुब्बी में विस्फोट की आवाज कई दिन पहले ही सुनाई दी थी। हालांकि वो बिना सबूत के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं चाहते थे। गुरुवार को टाइटन पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे से करीबन 500 मीटर दूरी पर मिला और ये वही जगह थी जहां पर अमेरिकी नौसेना ने विस्फोट की आवाज सुनी थी। तो दोस्तों ये थी वो वजह जिसकी वजह से टाइटन पनडुब्बी में 5 अरब पतियों की मृत्यु हुई। और साथ ही टाइटन पनडुब्बी के विस्फोट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।